देखिए आज हम लोग का सेशन है ना, एडोब फोटोशॉप 7.0। जिसमें देखिए इसमें क्या क्या सिलेबस को हम लोग कैप्चर करेंगे, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है। यानी कि चैप्टर वाइज हम लोग को कंप्लीट करना है, क्योंकि हर चीज़ का चैप्टर होता है तो समझ में भी आता है और सीखने में भी आसानी होता है। तो इसलिए इसको ना आसानी से क्या क्या बनाया गया है, चैप्टर वाइज बनाया गया है। देखिए जैसे यहाँ पे पहला है, देखिए सीरियल नंबर, चैप्टर और डिस्क्रिप्शन, है ना। इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है फोटोशॉप पार्ट 1 है। अब ये फोटोशॉप पार्ट 1 में फोटोशॉप का फुल डिटेल्स, इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि जनरल प्लस एडवांस। यानी कि आपको जनरल से यानी कि सामान्य से यानी कि साधारण से लेकर आपको एडवांस लेवल तक आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद इसमें फोटोशॉप इंटेलिजेंट टिप्स, यानी कि फोटोशॉप में आप इंटेलिजेंट कैसे होंगे, यानी कि बेहतर बेहतर कोई भी फोटोग्राफिक डिजाइन करना, लोगो डिजाइन करना, ये सब जो होता है ना कैसे बनाइएगा, ये सब का टिप्स आपको दिया जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे फोटोशॉप यूजर गाइडलाइंस एंड मोर, यानी कि फोटोशॉप में यूजर्स जो है ना कैसे कैसे यूज किया जाता है, इसका फुली गाइडलाइंस आपको मिलेगा। और इसमें मोर का मतलब होता है कि और इसमें अधिक है। उसके बाद सेकंड में है फोटोशॉप पार्ट 2 में है कि यूज ऑफ फोटोशॉप, यानी कि फोटोशॉप में हम लोग जो यूज करेंगे, क्या क्या यूज करना है, उसके बारे में जानकारी लेना है। जैसे कि ऑल टूल्स, उसके बाद हो गया आपका प्रॉपर्टीज बार। आवाज जा रही है ना आपको? हेलो, आप सभी को आवाज आ रही है? माइक को अनम्यूट करके बोलिए। यस सर, आ रहा है। ठीक है। क्लियर आवाज आ रही है ना? जी, सही आ रहा है। ठीक है। देखिए इसमें यूज ऑफ फोटोशॉप, यानी कि फोटोशॉप को हम लोग यूज करेंगे उसके लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होता है, और कि इसमें सीखने के लिए वो सब के बारे में जानना है। जैसे कि ऑल टूल्स, यानी कि फोटोशॉप में कितना टूल्स होता है, उसको कैसे कैसे यूज करना है, इसके बारे में जानकारी इसमें मिलेगा आपको। प्रॉपर्टीज बार, यानी कि उसका प्रॉपर्टीज बार यानी कि हर टूल्स का एक प्रॉपर्टीज बार होता है। जैसे कि आप जैसे क्रॉप टूल हो गया, इरेजर टूल हो गया, मैग्नीफायर टूल हो गया, मैंने और सभी जितना टूल्स है ना, जितने टूल्स को आप ओपन करते हैं या एक्टिवेट करते हैं तो उसका एक प्रॉपर्टीज खुलता है कि आप वो टूल्स से क्या क्या यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है स्टेटस पार्ट, यानी कि उसका जैसे आप टूल्स को जब ओपन करेंगे तो उसका स्टेटस पर दिखाएगा कि आप क्या क्या वर्क कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे पैनल है एंड मोर है, यानी कि उसका पैनल्स में दिखाएगा और इसमें अधिक है। उसके बाद आप फोटोशॉप पार्ट 3 में फाइल मेनू, यानी कि फोटोशॉप में फाइल मेनू का क्या क्या यूज होता है उसके बारे में आपको जानना है। उसके बाद फोटोशॉप पार्ट 4 में है आपको एडिट मेनू, यानी कि एडिट मेनू आपको हम दिखाते हैं डिस्प्ले पर। ये सब फोटो तो क्लियर दिख रहा है ना आपको? जी सर। चलिए ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपका हो गया फोटोशॉप पार्ट 5 में इमेज मेनू के बारे में जानना है इसमें हम लोगों को। यानी ये सभी को डीपली जानना है, क्योंकि ग्राफिक डिजाइन ऐसा होता है ना, ग्राफिक डिजाइन में आप जब तक बेहतर आप नहीं डीपली अगर आप नहीं सीखेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है सीखने का। तो इसलिए मेरा मानना है ना कि सभी लोग को देखिए, इसीलिए सभी लोग को बोला गया है कि क्लास को रेगुलर आने के लिए और डेली क्लास करने के लिए, क्योंकि ये सभी क्लास अब पूरे शहर में घूम जाइए, अदर इंस्टीट्यूट में पता नहीं सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं। यहाँ तो हम लोग को पता चलता है कि कोई लोग सिखाते नहीं, ग्राफिक डिजाइन का कोर्स नहीं कराते हैं। तो इसलिए ना आप लोग क्या कीजिए, जितने लोग भी क्लास ज्वाइन किए हुए हैं सभी लोग क्या कीजिएगा, रेगुलर क्लास आके करना है, क्योंकि ये बहुत बेहतर अभी के ज़माने के अनुसार डिजिटल दौर में आपको ग्राफिक डिजाइन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए इसका भी डेली जूम पे अब क्लास भी चलेगा रात में 9 बजे से। आज तो डिले हो गई है 1 घंटा, इसकी वजह से थोड़ा समस्या हो गया। अब डेली रात में 9 बजे क्लास चलेगा जूम पे, सभी कोर्स का डेली चलेगा। उसके बाद यहाँ पे आता है फोटोशॉप पार्ट 6 में लेयर मेनू, यानी कि लेयर के बारे में जाना है। ये जैसे आपका जब प्रैक्टिकल जब स्टार्ट होगा ना तो उसमें आपको बताया जाएगा कि लेयर का क्या क्या यूज है, इसको कैसे यूज करते हैं, लेयर को क्यों लाना जरूरी है ना, इसके बारे में जानना।
उसके बाद फोटोशॉप पार्ट 7 में आपका है सिलेक्ट मेनू, यानी कि फोटोशॉप में हम लोग सिलेक्ट मेनू का क्या क्या यूज है इसके बारे में हम लोग को जानकारी लेना है। यानी कि ये आपका बना हुआ है, चैप्टर बना हुआ है, ये चैप्टर के बारे में डीपली से आप लोग को क्या करना है, जानना है। उसके बाद फोटोशॉप 8 में है व्यू मेनू है, उसके फोटोशॉप पार्ट 9 में है विंडोज मेनू, उसके बाद हेल्प ऑप्शन है, उसके बाद कैटेगरीज बाय ऑल फोटोशॉप शॉर्टकट की। यानी कि इसमें फोटोशॉप पार्ट 11 में कैटेगरीज वाइज जो है ना, सभी का कैटेगरीज वाइज शॉर्टकट कीज बना हुआ है। इस ये भी आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, यानी ग्रुप में भी शेयर किया जाएगा और आपको क्लास में भी लिखाया जाएगा, ये सब है ना। उसके बाद फोटोशॉप में अगर कोई डाउट है तो उसका जो है सॉल्व जो है ना, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के द्वारा आप कर सकते हैं हिंदी में, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है, हिंदी लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको। उसके बाद फोटोशॉप पार्ट 13 में है आपका अपडेटिंग प्रोसेस, यानी कि फोटोशॉप को हम लोग कैसे अपडेट करते हैं। यानी कि जब फोटोशॉप यूज करते करते जब वर्जन होता, अपडेटिंग का मतलब समझते हैं ना सब लोग, अपडेटिंग या अपडेट का मतलब समझते हैं आप लोग। यस सर। अपडेटिंग का मतलब क्या होता है? पुराने वर्जन को अपडेट करके जो भी नया चीज आता है। हाँ, जैसे कि हम लोग जो मोबाइल यूज करते हैं या कोई मोबाइल में कोई व्हाट्सएप यूज करते हैं या कोई ऐप जो यूज करते हैं, तो उसमें होता है क्या है ना कि समय के अनुसार उसमें कुछ बदलाव होता है। जब बदलाव होता है ना, तो उस कंडीशन में जब स्टोरेज बढ़ता है उसमें, उसके लिए उसको अपडेट करना अनिवार्य होता है, क्योंकि अपडेट करने के बाद वो न्यू वर्जन में आता है। तो उसी तरह से फोटोशॉप में भी है ना, अपडेटिंग का प्रोसेस आप लोग को बताया जाएगा। उसका देखिए यहाँ पे है फोटोशॉप पार्ट 1। देखिए फोटोशॉप पार्ट 1 में है इंट्रोडक्शन एंड मोड। देखिए यहाँ पे फोटोशॉप में फुल डिटेल्स, यानी कि फुल डिटेल्स का मतलब होता है कि फोटोशॉप के बारे में पूरा डिटेल्स से जाना। देखिए यहाँ पे नोट्स बना हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि एडोब फोटोशॉप 7.0 क्या है। मान लेते हैं कि आप ग्राफिक डिजाइन कोर्स कर रहे हैं और उसमें फोटोशॉप सीख रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई आपसे पूछ भी सकता है, या पूछना तो बहुत दूर की बात है, आपको अपने नॉलेज के लिए ये सब जानना बहुत जरूरी है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि मैं आपको बता दूं, एडोब फोटोशॉप 7.0, 7.0 है ना, एक वर्जन होता है। जैसे कि मोबाइल का जो वर्जन होता है, ऐप का वर्जन होता है, जैसे 2.0, 2.5, 3.5 है ना, उसी तरह से एडोब फोटोशॉप भी है ना, एक सॉफ्टवेयर है, और इसका ये वर्जन है 7.0। ये 7.0 ही वर्जन जो क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही सक्सेस वर्जन है। जिस तरह से हम लोग विंडोज 7 को जो यूज करते हैं, क्योंकि वो सक्सेस विंडो है, सभी जगह सरकारी ऑफिसेज हो गया या प्राइवेट में हो गया या सभी जगह या कोई भी कोचिंग संस्थान में, तो विंडोज 7 का ही यूज किया जाता है। उसी तरह से एडोब फोटोशॉप 7.0 वर्जन है ना, ये बहुत ही सक्सेस वर्जन है, इसलिए ना इसको सभी लोग यूज करते हैं और बहुत आसान तरीके से इसमें हर कुछ बना सकते हैं। इसे लिखा हुआ है कि एडोब फोटोशॉप 7.0 एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसे एडोब कंपनी ने बनाया है। क्या है फोटोशॉप, क्या है मान लेते हैं, अगर हम आपसे पूछेंगे कि फोटोशॉप क्या है, तो क्या बताएंगे आप, बताइए। मान लेते हैं कि हम क्वेश्चन करेंगे कि एडोब फोटोशॉप क्या है, तो आप क्या बताइएगा हमें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडोब फोटोशॉप एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि आप इमेज पे, ओनली फॉर फोटो पे आप एडिटिंग कर सकते हैं, यानी कि इसमें आप वीडियो को एडिट नहीं कर सकते हैं। फोटोशॉप में आप सिर्फ इमेज को एडिट कर सकते हैं, यानी कि फोटो को एडिट कर सकते हैं, फोटो बना सकते हैं, किसी फोटो का बैकग्राउंड हटा सकते हैं, किसी का फेस पे लाइटिंग ला सकते हैं, या जो सांवला है उसको थोड़ा उजला कर सकते हैं, फेस पे पिंपल्स है उसको साफ कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारी चीजें होता है इसमें। पूरा फिनिशिंग वर्क ओनली फॉर फोटो पे यूज कर सकते हैं, यानी कि वीडियो पर यूज नहीं कर सकते हैं। वही लिखा हुआ है कि एडोब फोटोशॉप 7.0 वर्जन एक इमेज इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसे एडोब कंपनी ने बनाया है। देखिए फोटोशॉप 7.0 से पहले एडोब लगा हुआ है, या फिर एडोब जो लगा हुआ है ना, ये एडोब का मतलब होता है, ये कंपनी का नेम है। एडोब एक कंपनी है, एडोबी एक कंपनी है जिसे फोटोशॉप बनाया हुआ है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसे एडोब कंपनी ने बनाया है, इसलिए फोटोशॉप से पहले एडोबी जोड़ दिया गया है। यानी कि एडोब फोटो सॉरी
एडोब कंपनी ने इसे बनाया है, इसलिए फोटोशॉप से पहले जो है ना एडोब जोड़ दिया गया है। और जो 7.0 है वो इसका वर्जन है, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इसमें सिंपल सा आसान तरीका से समझने के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एडोब फोटोशॉप एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे एडोब कंपनी ने बनाया है। इसलिए फोटोशॉप से पहले एडोब जोड़ा गया है, जो कि ये वर्जन 7.0 है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलिएगा, आप लोग बताइएगा अगर साउंड उन नहीं जाए या कोई प्रॉब्लम हो या कोई समझने में प्रॉब्लम हो तो बेहिचक आप पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे, है ना। क्योंकि जूम, इसलिए जूम मीटिंग पे इसलिए रखा गया है, क्लास रखा गया है कि जो डाउट है आप क्लियर कर सके, है ना। ऐसा नहीं कि जो हम बोल रहे हैं आप ऐसे ही समझ रहे हैं, नहीं समझ रहा है फिर भी आप चुपचाप है। ठीक है। सर सारा चीज समझ में आ रहा है और साउंड भी बहुत क्लियर आ रहा है। हम्म। और प्रॉब्लम हो तो बेहिचक आप क्या कर सकते हैं, माइक को ऑन करके आप बेहिचक पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग को समझना है, क्योंकि सीधे सुनना नहीं है, समझना है अच्छा से, है ना। देखिए उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोटोशॉप को 1988 में थॉमस और जॉन के द्वारा बनाया गया था। ये फोटोशॉप जो है ना सॉफ्टवेयर है जिसको 1988 ईस्वी में बनाया गया था, और बनाने वाला का नाम क्या था, थॉमस और जॉन था, यानी कि दो व्यक्ति था जिसे इसने बनाया था। उसका लिखा हुआ है कि मैं आपको बता दूं सबसे पॉपुलर और पुराना वर्जन एडोबी फोटोशॉप 7.0 ही है, यानी कि सबसे पॉपुलर, यानी पॉपुलर भी समझते हैं ना आप लोग, यानी कि सबसे बेहतर और सबसे प्रचलित, जिसे प्रचलित हम लोग हिंदी भाषा में बोल सकते हैं। इसमें ये जो है ना प्रचलित है, सबसे फेमस यानी कि वर्जन है, जो कि ये सिंपल है, सभी व्यक्ति इसको चला सकते हैं अच्छा आसानी से, और अच्छा अच्छा ग्राफिक डिजाइन इस पे कर सकते हैं। फोटोशॉप 7.0 ही है। उसका लिखा हुआ है कि क्योंकि इंडिया और अन्य देशों में सबसे ज़्यादा एडोबी फोटोशॉप 7.0 ही यूज किया जाता है। देखिए ये ऐसा सॉफ्टवेयर है ना जो कि सिर्फ भारत ही में नहीं, यानी कि अदर कंट्री में भी, मतलब अन्य देशों में भी इसका यूज किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी लैपटॉप या कंप्यूटर यानी कि लो और हायर में अच्छी तरह से वर्क करता है। यानी कि लो और हायर का मतलब क्या होता है, यानी कि आपके पास पुराने वर्जन्स का कोई सिस्टम है, जैसे लैपटॉप है, बहुत ऐसा नहीं है कि सभी लोग के पास लेटेस्ट ही लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, सभी के सभी सिस्टम में ये यूज होता है। यानी कि सबसे लो क्वालिटी, लो इस वर्जन हो या हायर हो, सभी में एक्सेप्ट करता है। बहुत सारा सॉफ्टवेयर ऐसा होता है कि लेटेस्ट वर्जन में एक्सेप्ट करता है, जैसे अभी का जो फोटोशॉप CSS डबल सी है ना, ये सब क्या करता है कि हाईएस्ट वर्जन में ही एक्सेप्ट करता है। और ये जो एडोबी फोटोशॉप 7.0 वर्जन है ना, ये लो क्वालिटी, लो वर्जन हो या ये क्या होते हैं हायर हो, सभी में ये वर्क करता है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। यानी कि ये सभी वर्जन्स में ये क्या है एडजस्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अतिरिक्त भी फोटोशॉप के कई वर्जन्स मार्केट में, यानी कि इस मार्केट में उपलब्ध है। जैसे देखिए एडोबी फोटोशॉप 7.0 जो कि 1988 ईस्वी में से बनाया गया था, जो हम लोग सॉफ्टवेयर जो यूज करते हैं ना, ये एडोबी फोटोशॉप 7.0 इसको 1988 ईस्वी में बनाया गया है। उसके बाद फोटोशॉप CS है जिसको 2003 में बनाया गया है। फोटोशॉप CS2 है, ये 2005 ईस्वी में बनाया गया था। फोटोशॉप CS5 है जिसको 2011 में बनाया गया था। फोटोशॉप CS6 जो है ये 2012 में बनाया गया था, है ना। ये सही वर्जन्स है। यहाँ लिखा हुआ है कि अब तो फोटोशॉप डबल सी 2013, फोटोशॉप डबल सी 2014, यानी कि ये सही वर्जन्स जो है ना मार्केट में प्रचलित है। अभी हम लोग को एडोबी फोटोशॉप को अच्छा से सीखना है, उसके बाद फोटोशॉप हम लोग CS से सीखेंगे, इससे एडवांस है थोड़ा सा। और उसके बाद फोटोशॉप AI, यानी कि उसमें ऑटोमेटिक, यानी कि आप कोई भी फोटो को उसमें इंसर्ट कीजिएगा और उसका हेयर प्रेस से आपको लाइन को खींचना है, और उसमें सर्च वर्च में कर देना है कि सिल्की सिल्की हेयर या वाइट हेयर या ब्राउन हेयर, टाइप करके जैसे इंटरफेस कीजिएगा वो ऑटोमेटिक उसको क्या करेगा कन्वर्ट कर देगा। तो पहले आपको बेसिक नॉलेज होना अनिवार्य है।
है ना। इसलिए हम लोग पहले फोटोशॉप 7.0 वर्जन से ही स्टार्ट करेंगे सीखना। ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि फोटोशॉप की गुणवत्ता यानी कि इसका क्या क्या खासियत है। लिखा हुआ है कि फोटोशॉप में डिजिटल कैमरे द्वारा ली गई फोटो, स्कैनर की गई फोटो यानी कि स्कैन किया हुआ फोटो या इंटरनेट से डाउनलोड की गई फोटो इत्यादि का उपयोग किया जा सकता है। यानी कि इसमें कोई भी कैमरा से फोटो खींचा हुआ हो वो भी इसमें एक्सेप्ट करता है। और स्कैनर्स द्वारा जैसे कि आप जाते हैं कहीं पे फॉर्म भरने तो स्कैनर से स्कैन करके जो साइबर कैफ वाला जो उसमें फोटो को करते हैं ना, अपलोड करते हैं, उस तरह से स्कैनिंग किया हुआ फोटो भी एक्सेप्ट करता है। और इंटरनेट द्वारा यानी कि आप फोटोशॉप पे इंटरनेट के द्वारा जो कोई भी फोटो को डाउनलोड कीजिएगा वो भी इसमें उस पे फोटो को यूज कर सकते हैं। उसका लिखा हुआ है कि इसके अतिरिक्त इसमें अलग अलग कई तरह के टूल्स भी होते हैं। माने इसमें फोटोशॉप में होता है ना, बहुत प्रकार का टूल्स होता है जिसकी सहायता से आप इस सॉफ्टवेयर में अपनी इच्छा अनुसार किसी भी इमेज में परिवर्तन ला सकते हैं। यानी कि इसमें बहुत सारा टूल्स पाया जाता है होता है जिसके जिसके मदद से आप अपने इच्छा अनुसार किसी भी फोटो को किसी भी लुक में बना सकते हैं। ये सांवला को कावला हो या सांवला हो उसको उजला बना सकते हैं, उसके कपड़ा का कलर चेंज कर सकते हैं, उसका कपड़ा चेंज कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारा इसमें चीज़ है। दूसरा लिखा है कि फोटोशॉप की सहायता से आप किसी भी इमेज में इफेक्ट डाल सकते हैं। यानी फोटोशॉप के माध्यम से आप किसी भी इमेज यानी किसी भी फोटो में इफेक्ट का मतलब क्या होता है बताइए कोई व्यक्ति। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग परिवर्तन। हाँ, परिवर्तन भी बोलते हैं इसको हिंदी में। या इफेक्ट का मतलब होता है कि कोई चीज में बदलाव करना, जैसे कि किसी कपड़ा का कलर चेंज करना, वो भी एक इफेक्ट में ही आएगा। या कोई कलर का दूसरा जैसे व्हाइट है तो उसको ग्रीन करना, यानी कि बदलाव करना। वही इसमें लिखा हुआ कि आजकल फोटोशॉप का प्रयोग मुख्यतः फोटो बनाने, एल्बम बनाने, फ्लैक्स बैनर बनाने, पोस्टर बनाने, शादी कार्ड बनाने, कवर पेज बनाने, विजिटिंग कार्ड बनाने इत्यादि कामों के लिए किया जाता है। यानी कि आज ये फोटोशॉप का यूज ना है ना, कोई भी फोटो को बनाने के लिए किया जाता है, एल्बम बनाने के लिए जैसे शादी का एल्बम हो या एनिवर्सरी का एल्बम हो या बर्थडे का एल्बम हो, ये सभी चीज़ बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। फ्लैक्स बैनर बनाने के लिए यानी कि आप देखते हैं कोचिंग संस्थान का जो फ्लैक्स बैनर जो होता है ये सब भी डिजाइन करने के लिए फोटोशॉप का यूज़ किया जाता है। पोस्टर बनाने के लिए जैसे आप देखते हैं कोचिंग संस्थान का जो होता है कि पोस्टर वगैरह जो चिपका हुआ रहता है दीवार वाल पर, वो सब बनाने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद शादी कार्ड बनाने के लिए भी, जैसे शादी भी होता है, बर्थडे वर्थडे होता है, मैंने कोई भी इनविटेशन कार्ड बनाने के लिए भी फोटोशॉप का यूज किया जाता है। उसका कवर पेज बनाने के लिए यानी कि बुक का कवर हो गया, कॉपी का कवर हो गया, यानी कि कार्टून का कवर हो गया, यानी कि जो भी चीज़ का कवर्स है ना, ये सब कवर्स सबको डिजाइन करने के लिए फोटोशॉप का यूज किया जाता है। ग्रीटिंग कार्ड समझते हैं ना, यानी कि आप कोई शॉप में जाते हैं या समझिए हाँ कोई शॉप्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे एक विजिटिंग कार्ड देता है जिसमें उस दुकान का पूरा डिटेल्स रहता है, कॉन्टेक्ट नंबर रहता है, पूरा डिटेल्स रहता है ना, या फी कार्ड होता है। इस टाइप चीज़ को बना सकते हैं। ये सभी काम को फोटोशॉप में कर सकते हैं। लिख रहे हैं कि आप जितनी गहराई से फोटोशॉप को सीखेंगे, यानी कि आप जितनी गहराई से, यानी देखिए हम पहले ही आपको बताए हैं ना कि आपको फोटोशॉप को डीपली से बेहतर ढंग से सीखना है। इसलिए क्योंकि आप इसमें अगर एक दो स्टेप छोड़ देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको इसको गहराई से सीखना है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो। नहीं तो इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें जो लोग इंटरेस्टेड है उसे अच्छा से गहराई से सीखने में ही फायदा है। और लिखा हुआ है कि आप जितनी गहराई से फोटोशॉप को सीखेंगे उतने अच्छे तरीके से इसमें किसी भी इमेज को डिजाइन या एडिट कर पाएंगे। यानी कि आप जितने बेहतर ढंग से या जितने गहराई से या जितना डीपली से आप सीखिएगा ना, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फोटो का डिजाइन कर सकते हैं या उस फोटो में एडिट कर सकते हैं। क्योंकि आप जितना ही डीपली से जानिएगा, जितना ही डीपली से समझिएगा, जितना डीपली से आप सब प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही डीपली से आप क्या कर सकते हैं, फोटो में कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। देखिए उसका लिखा हुआ है कि अगर मैं सीधा सीधी बात करूँ तो आप फोटोशॉप से रिलेटेड सभी तरह के
काम इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। यानी कि इसमें एकदम सीधा साधा बात इसमें बोला गया है कि इसमें फोटोशॉप में फोटो से रिलेटेड कोई भी वर्क को आप इसमें कर सकते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि फोटोशॉप की क्या क्या विशेषताएं हैं। फोटोशॉप की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो लिखा हुआ है कि फोटोशॉप की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे फर्स्ट में है फोटोशॉप के द्वारा बनाई गई इमेज को अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें फोटो इसमें पीएनजी है, फोटोशॉप पीएसडी है, बीएमपी है, यानी ये सब क्या है, इसका फॉर्मेट हो गया। आप अगर कोई भी फोटो को बना लेते हैं तो उसको जेपीजी में सेव करते हैं तो आपका फोटो बन गया। और कोई भी फोटो अगर आप बना रहे हैं और आधा अधूरा आज बना और कल आप चाहते हैं कि उसी फोटो को बनाए, जितना एडिटिंग हुआ है उसके बाद और एडिटिंग करके पूरा एडिटिंग करके अच्छा से कंप्लीट करें, तो उसको पीएसडी में सेव करना होगा। फोटोशॉप में कोई भी फोटो को एडिटिंग कर रहे हैं और आधा अधूरा छोड़ के जब सेव करना चाहते हैं और फिर उस पर बाद में वर्क करना चाहते हैं, तो इसमें पीएसडी फॉर्मेट में ही आपको सेव करना पड़ेगा। अगर आप जेपीजी में उसको सेव कर देते हैं तो फिर उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद पीएनजी होता है, जैसे किसी भी फोटो का, किसी भी लोगो का अगर बैकग्राउंड डिलीट किया हुआ रहता है, बैकग्राउंड हटाया हुआ रहता है, इरेज किया हुआ रहता है, तो उसको पीएनजी में सेव किया जाता है। इसी तरह से इस सब के बारे में ना धीरे धीरे आपको जानकारी मिलेगा जब आप यूज कीजिएगा तो। उसका इसमें लिखा हुआ है 2 नंबर में कि फोटोशॉप में किसी भी इमेज पर आसानी से कार्य करने के लिए लेयर का उपयोग किया जाता है। क्या लिखा हुआ है, फोटोशॉप में किसी भी इमेज पर आसानी से कार्य करने के लिए लेयर का उपयोग किया जाता है, ताकि हम सभी लेयर को अलग अलग हिस्सों में बांट कर उस पर आराम से काम कर सकें। यानी कि लेयर जो होता है ना, आपको लेयर बताए थे कि आपको आगे बताएंगे, तो ये लेयर होता है ना कि आपका मान लीजिए कि आपका स्टूडियो है और कोई लड़की शादी के लिए उसका फोटो खिंचवाने उसके पेरेंट्स लेके आए। अब आप समझ सकते हैं कि जब कोई लड़की का शादी के लिए जब फोटो स्टूडियो में खिंचवाने लेके आते हैं, तो वो बहुत रेडी होके बहुत चीज़ें होता है जो दोबारा उसमें नहीं किया जा सकता। बहुत रेडी वेडी करके लाया जाता है, उसका फोटो क्लिक करवाया जाता है। अब फोटो क्लिक करवा के और वो लोग चले गए और आपको वो फोटो दे दी एडिटिंग करने के लिए यानी कि बनाने के लिए दे दिए और वो लोग चले गए। अगर आप लेयर फोटो को फोटोशॉप में इंसर्ट करने का यानी कि लाने के बाद अगर लेयर को डुप्लीकेट नहीं करते हैं और फोटोशॉप में डायरेक्ट फोटो को एडिटिंग वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ गलत अगर होता है और बाद में आपको बैक अगर खसकना हो, यानी बैक आना हो, 4-5 स्टेप बैक खसकना हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, लेयर डुप्लीकेट नहीं रहेगा तो आपको बैक नहीं खसक सकते हैं। उसका जो फोटो को आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तो जब डिलीट आपका जब फोटो हो जाएगा तो फिर तो दोबारा आप जो लड़की फोटो खिंचवा के गए उसको दोबारा तो बुला नहीं सकते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में होता है ना कि एक फोटो को हम लोग ना स्टेपनी, जैसे कि देखते हैं 4 चक्का जो होता है, उसमें एक स्टेपनी चक्का होता है। यानी कि एक चक्का पंक्चर हो गया फिर भी एक चक्का उसमें रहेगा आपातकालीन के लिए, यानी कभी कभी यूज करने के लिए जब पंक्चर हो जाता है। तो उसी तरह से लेयर मेनू में ना, लेयर में क्या किया जाता है, फोटो को इंसर्ट करने के बाद, फोटोशॉप में फोटो को इंसर्ट करने के बाद लेयर को डुप्लीकेट बना लिया जाता है। लेयर को डुप्लीकेट बनाने के बाद तब हम लोग क्या करते हैं, डुप्लीकेट लेयर पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं। एक लेयर को हम लोग, एक फोटो ओरिजिनल वाले को बचा कर रखते हैं कि क्या बोलते हैं, कॉपी वाला अगर में कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसको डिलीट कर सकते हैं और फिर ओरिजिनल से हम डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो इसलिए लेयर को होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी फोटोशॉप में ये याद रखिएगा, कभी भी आप अपने लैपटॉप पर बनाएं या कोचिंग में बनाएं या कहीं पे भी बनाएं, तो फोटो को बनाने से पहले उसको लेयर को डुप्लीकेट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। लेयर को डुप्लीकेट नहीं बनाइएगा तो आप जो फोटो पे बनाइएगा वो फोटो को अब फिर बाद में प्रॉब्लम होगा, बैक नहीं खसकेगा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। और डिलीट हो जाएगा तो फिर वो फोटो आएगा नहीं आपके पास, है ना। तो इसको ध्यान देना। इसमें देखिए लिखा हुआ है 3 नंबर में कि फोटोशॉप में बहुत सारे इफेक्टिव टूल्स दिए होते हैं जिसकी मदद से फोटो में हम अलग अलग तरह के इफेक्ट डाल सकते हैं। माने फोटोशॉप में बहुत सारे इफेक्टिव, यानी कि बहुत सारे इफेक्टिव टूल दिए गए हैं जिसकी मदद से हम फोटो में, फोटो में कोई भी इफेक्ट को डाल सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, जैसा मन वैसा बना सकते हैं। जैसे किसी का हेयर अगर वाइट हो तो उसको ब्लैक कर सकते हैं, किसी का दाढ़ी अगर नहीं हो तो दाढ़ी लगा सकते हैं, है ना।
या किसी का हेयर ब्लैक है तो उसको ब्राउन होना है तो ब्राउन बना सकते हैं। यानी कि ये अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं। उसका लिखा हुआ फोटोशॉप की मदद से आप किसी भी इमेज के साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। यानी कि आप जब फोटोशॉप में कोई फोटो का इमेज को साइज को बड़ा या छोटा कीजिएगा, कब करते हैं? यानी कि जब आप कोई फॉर्म भरना होता है तो उसमें खोजता है कि 50 केबी का फोटो चाहिए, 100 केबी का फोटो चाहिए या 1 एमबी का चाहिए, है ना? तो उस कंडीशन में फोटो को क्या किया जाता है, रिसाइज किया जाता है। रिसाइज कहाँ से करते हैं हम लोग? फोटोशॉप से करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग होता है कि मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें होता क्या है कि रिसाइज करने के बाद फोटो का क्वालिटी घटता है। लेकिन एडोब फोटोशॉप पे, यानी कि फोटोशॉप में कोई भी फोटो को रिसाइज करते हैं ना, तो उसका क्वालिटी नहीं घटेगा। साइज घटेगा लेकिन क्वालिटी नहीं घटेगा। साइज को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। उसका लिखा हुआ है इसमें 5 नंबर में कि फोटोशॉप की मदद से हम किसी भी इमेज का बैकग्राउंड बदल या हटा सकते हैं। यानी कि फोटोशॉप की मदद से कोई भी फोटो का बैकग्राउंड, यानी बैकग्राउंड क्या होता है, जैसे कि आपका किसी का फोटो है, उसके पीछे जो भी होता है, किसी का फोटो हो या कहीं रोड पर का हो या कुछ भी उसके पीछे हो, तो उसका बैकग्राउंड को आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, यानी कि हटा सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जब स्टूडियो में फोटो खिंचवाने जब जाइएगा तो वहाँ पे स्टूडियो वाला करता क्या है ना कि किसी एक पर्दा के सामने या एक कलर का जो होता है, दीवार हो या कुछ हो, उसके सामने खड़ा करवा के फोटो खींचता है। वो एक कलर का दीवार या एक कलर का जो बैकग्राउंड के सामने इसलिए खड़ा करवाता है ना कि एक बार में वो रिमूव हो जाता है। और उसके बैकग्राउंड में अगर बहुत सारा कलर हो तो उसको बारीकी से इरेजर से मिटाना होता है, उसको समय ज़्यादा लगेगा। इसलिए कोई भी स्टूडियो वाला करता क्या है कि फोटो खींचने से पहले ये देखता है कि बैकग्राउंड एक कलर का हो, वहीं पे खड़ा कर खींचता है, क्योंकि वो लोग का सेटअप होता है, एक बैकग्राउंड का रखा हुआ रहता है। वहाँ पे बैठाएगा या खड़ा कराएगा, फोटो खींचेगा और क्या करेगा, फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करेगा, दूसरा कलर व्हाइट है तो व्हाइट, ब्लैक है तो ब्लैक, ब्लू है तो ब्लू करके वो दे देगा आपको, जैसा आपका नीड होगा उसके अनुसार। 6 में लिखा हुआ है कि फोटोशॉप में हिस्ट्री पैलेट की सुविधा दी गई है, जिसमें पुरानी कार्य की सूची दिखाई जाती है। यानी कि फोटोशॉप में हिस्ट्री पैलेट का मतलब होता है ना कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसका हिस्ट्री, यानी कि पूरा पहले का पूरा इसमें दिखाएगा कि आप क्या क्या वर्क किए हैं और कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं। इस पैलेट का उपयोग करके आप किसी भी इमेज या फोटो को पुरानी स्थिति में ला सकते हैं। यानी कि क्या बोलते हैं, हिस्ट्री पैलेट के माध्यम से आप कोई भी फोटो जो है ना एडिटिंग अगर कर चुके हैं तो इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, फिर से ओरिजिनल फोटो में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो पहले था वैसे ही कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिखा, नेविगेटर है, हिस्ट्री है, लेयर्स है, पाथ्स है, स्टाइल्स है, ईटीसी, बहुत सारा इस टाइप का टूल्स है। साथ में लिखा हुआ है कि फोटोशॉप के द्वारा किसी भी इमेज को आप रोटेट कर सकते हैं। यानी कि फोटोशॉप में किसी भी इमेज को रोटेट यानी कि नचा सकते हैं अपनी इच्छा, अपने इच्छा अनुसार। जैसे राउंड करना है वैसे लेफ्ट राइट अप डाउन, या थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट, ऐसे नचा सकते हैं, है ना, इस तरह से। तो ये सब का ना यूज किया जाता है इसमें। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि फोटोशॉप का कौन सा वर्जन यूज करें। यानी फोटोशॉप का, यानी कि सब कुछ जान गए, लेकिन अभी मन में अगर कहीं चल रहा हो कि फोटोशॉप का वर्जन कौन सा यूज किया जाए, तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइप किया गया है ना। लिखा हुआ है कि फोटोशॉप का कौन सा वर्जन यूज करें, ये जरूरी नहीं है। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आप जिस लैपटॉप या कंप्यूटर में फोटोशॉप को इंस्टॉल कर रहे हैं, क्या वो लैपटॉप या कंप्यूटर अच्छा है। यानी कि फोटोशॉप का कौन सा वर्जन यूज करना है ये आपको पहले नहीं सोचना है। पहले आपको ये सोचना है कि आप जिस कंप्यूटर और लैपटॉप में फोटोशॉप को यूज करना चाहते हैं वो कंप्यूटर या लैपटॉप कैसा है। क्या उसकी प्रोसेसर हाई क्वालिटी का है, माने वो लैपटॉप या कंप्यूटर का प्रोसेसर जो होता है हाई क्वालिटी का है। प्रोसेसर जो होता है ना अभी के समय के अनुसार ऑपरेशन है, उसको प्रोसेसर बोलते हैं। अगर नहीं, तब आपको ये सोचना है कि आखिर इस कंप्यूटर में फोटोशॉप का कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना चाहिए ताकि मेरा लैपटॉप या कंप्यूटर की स्पीड अच्छी हो और फोटोशॉप भी अच्छे तरीके से वर्क करे। अन्यथा आपका कंप्यूटर लो क्वालिटी का रहेगा
और आप फोटो की कोई नई वर्जन जैसे फोटोशॉप सीसी 2018, फोटोशॉप सीसी 2019, फोटोशॉप सीसी 2020 और ये आने वाला ही वर्जन है, ये सब अगर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें वर्क नहीं करेगा। यानी कि लेटेस्ट वर्जन, ये सब वर्जन जो है ना, क्या करता है, कंप्यूटर का लेटेस्ट वर्जन खोजता है। और फोटोशॉप 7.0 वर्जन है ना, आप लो क्वालिटी का भी कोई भी होगा कंप्यूटर या लैपटॉप तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। यानी कि ये इंस्टॉल तो हो जाएगा और आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। इसकी वजह से जब स्लो हो जाएगा तो आप यूज कर नहीं पाइएगा, तो फिर उसमें इंस्टॉल करने का कोई जरूरत, मैंने कोई फायदा ही नहीं हुआ। और आपके कंप्यूटर में फोटोशॉप भी अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा। यानी कि ये इंस्टॉल होगा लो क्वालिटी का कंप्यूटर या लैपटॉप में, तो सिस्टम या लैपटॉप क्या होगा, स्लो हो जाएगा और उसमें अच्छा से वर्क नहीं करेगा, जिसकी वजह से आप उसमें बना नहीं सकते हैं और आपको मन भी नहीं लगेगा, है ना। इसलिए उसमें लो क्वालिटी वाले में ये सब यूज नहीं कर सकते। इसमें यूज करना हो लो क्वालिटी वाले या पुराने वर्जन का जिनके पास लैपटॉप है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, एडोब फोटोशॉप 7.0 को इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो लेके आइएगा, हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे लैपटॉप में। लिखा हुआ है कि आजकल जितने भी लोग फोटो या इमेज को एडिट करते हैं वो ज़्यादातर एडोबी फोटोशॉप 7.0 ही यूज करते हैं। यानी कि आजकल जितने भी लोग यूज करते हैं ना फोटोशॉप, उसमें एडोबी फोटोशॉप 7.0 ही यूज करते हैं, क्योंकि ये सभी तरह के कंप्यूटर में अच्छे तरीके से वर्क करता है। यानी कि लो क्वालिटी हो या हाई क्वालिटी हो, ये सभी में क्या करता है, अच्छा तरीका से क्या होता है कि वर्क करता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि पर हाँ, अगर आपका कंप्यूटर अच्छा है, उसमें अच्छा खासा रैम है, तब आप फोटोशॉप का कोई भी नई वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका लेटेस्ट कोई लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, फोटोशॉप का कोई भी वर्जन को यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि 7.0 वर्जन जो है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी व्यक्ति इंस्टॉल करके यूज कर सकता है। लेकिन फोटोशॉप सीसी 2018, फोटोशॉप सीसी 2019, फोटोशॉप सीसी 2020 जो है ना, ये सभी का क्रॉप वर्जन आता है, लेकिन वो सब प्रॉपर ढंग से काम नहीं करता है। इसके लिए एक्टिवेशन की को परचेज करना पड़ता है, या परचेज कीजिएगा, 1 साल का परचेज कीजिएगा, है ना, वही 16-17 हज़ार रुपये लगता है, तभी इसको आप यूज कर सकते हैं। और ये फोटोशॉप 7.0 वर्जन है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इंस्टॉल कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी चीज़ कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसका लिखा हुआ है कोई भी नई वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं नया वर्जन का लैपटॉप या कंप्यूटर हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए लिखा हुआ कि मैं आपको बता दूं, अगर आपके कंप्यूटर में 512 MB, 1 GB, 2 GB है, फिर भी आप एडोब फोटोशॉप यूज कर सकते हैं। यानी कि पहले के ज़माने के जो लो क्वालिटी के जो कंप्यूटर होता था ना या लैपटॉप होता था, उसमें 512 MB का मेमोरी होता था, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, रैम होता था। तो ये 512 MB जो होता है ना, ये 1 GB का आधा होता है। तो ये अभी का लैपटॉप में होता है कि 4 GB 6 GB ऐसे होता है, रैम होता है। लेकिन ये 512 MB वाला में भी एडोब फोटोशॉप 7.0 यूज कर सकते हैं, 1 GB वाला भी कर सकते हैं, 2 GB में कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा है तो और बेहतर है ना, यूज कर सकते हैं कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और यदि इतने ही रैम में आप फोटोशॉप का कोई नई वर्जन इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका कंप्यूटर हैंग भी होने लगने का यानी होने लगेगा, और फोटोशॉप अच्छे तरीके से वर्क भी नहीं करेगा। जरा इस बात का आपको ध्यान रहे। यानी कि आपको फोटोशॉप का इंस्टॉल करने से पहले या कुछ करने से पहले आप अपने कंप्यूटर के बारे में ध्यान रखिएगा कि आपका कंप्यूटर या लैपटॉप किस टाइप का है, लो क्वालिटी का है या अभी के अनुसार ये लेटेस्ट वर्जन। ठीक है। सभी लोग खाना खा चुके हैं? सभी लोग खाना खा लिए हुए हैं? हेलो। आवाज नहीं जा रही है क्या? ठीक है। तो इतना को आज हम लोग इस पे चर्चा किए हैं, और इसमें कोई डाउट होगा ना तो आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज कर दीजिएगा, उसका मैं डिटेल्स में बता दीजिएगा। और ऐसे
कल जो है ना 9 बजे से क्लास स्टार्ट रहेगा, क्योंकि आज डिले हो गया, इसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐड नहीं हो पाए हैं। लगभग 4-5 ही लोग हैं। और कल से रहेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि जल्दी स्टार्ट किया जाए क्लास को, क्योंकि बहुत सारे लोग गांव से हैं स्टूडेंट्स। गांव में 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे जो होता है ना, सभी लोग सो जाते हैं खाना वाना खाकर। और शहर में है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स